बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की थी रिलेशंस की, कि रिलेशंस को आप मैट्रिसेस की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो रिलेशंस की थी उनको हमने मैट्रिसेस पे देखा था। तो इसी तरह से एक और रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन को, अगर जब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसके लिए ग्राफ्स की मदद से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखें कि रिलेशन जब हम डिफाइन करते हैं किसी सेट पे, तो अगर आप रिकॉल करें तो ये सपोज एक सेट है। इसमें सपोज के ये एक फाइनाइट सेट है, से कि ये इसका ऑर्डर n है। और और जो रिलेशन है, and R is a relation on a set A. तो इट मीन कि जो R है दिस इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। मतलब कि R जो है इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स है, ए बी बिलोंग्स टू A। तो अगर हम ये जो सेट A के एलिमेंट है, ठीक, इफ वी टेक the elements of A as points, इनको हम पॉइंट्स कह लें। एंड जो ये ऑर्डर्ड पेयर है, अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर है तो ए बी ऑर्डर्ड पेयर को हम रिप्रेजेंट करें एक आर्क की मदद से या एक लाइन सेगमेंट की मदद से। एंड ईच ऑर्डर्ड पेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय a, a directed arc और लाइन सेगमेंट। तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होगी, इसको हम एक ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक सेट है, उसके जो एलिमेंट हैं उनको हम पॉइंट्स ले लें, और उन पॉइंट्स के दरमियान एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट अगर हम ड्रॉ करें, तो जो ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में होंगे तो उनके कॉरिस्पॉन्डिंग एक लाइन सेगमेंट आ जाएगी। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग एक जो है वो ग्राफ बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास सेट जो है वो मैं ये ले लेता हूँ 1 2 3, सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, और रिलेशन जो है इसमें मैं ये डिफाइन करता हूँ 1 2 1 1 1 3 एंड 2 3। तो ये मेरे पास एक तो इसमें रिलेशन में देखिए 4 ऑर्डर पेयर है। तो डेफिनेशन क्या है कि ए के एलिमेंट्स को मैंने ये पॉइंट्स ले लिए, तो ये मेरे पॉइंट्स हैं, इनको मैंने लेबल कर दिया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब 1 और 2 ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है, तो ये डेफिनेशन में ये कह रही है कि ईच ऑर्डर्ड पेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड आर्क। तो 1 2 जो है इसको हम इस डायरेक्टेड आर्क से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके। और इसी तरीके से 1 3 है तो अगेन ये एक डायरेक्टेड आर्क हो जाएगा। इसी तरह 2 3 है तो 2 और 3 के दरमियान एक ये डायरेक्टेड आर्क हो जाएगा। और इसी तरह ये 1 1 है तो इट मीन के यहाँ पर ये इस तरह से एक आर्क होगा। इसी मिलर अगर इस तरह अगर ये 3 1 भी होता है इसमें एज, तो इट मीन के 1 और 3 के दरमियान भी एज है, और 3 और 1 के दरमियान भी एज है। तो ये दो एज है असल में, तो दो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो किसी भी रिलेशन को आप ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफ जो है, ये जो डायाग्राफ है, इसको अगर हम फॉर्मली डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि डायरेक्टेड ग्राफ
या फिर इसे हम डाइग्राफ भी कहते हैं शॉर्टली, कंसिस्ट ऑफ अ सेट वी। तो इसमें दो चीजें होंगी किसी भी ग्राफ में। एक तो पॉइंट्स होंगे, और उन पॉइंट्स को हम कहते हैं वर्टिसेस, नोड्स भी कहा जाता है। और ये असल में वो एलिमेंट हैं सेट के जिस पे वो रिलेशन डिफाइन किया गया है। विद a set, together with a set E of ordered pairs of element of V। मतलब ये जो हमारे पास E है, दिस इज अ सबसेट ऑफ V क्रॉस V। इसको हम कहते हैं एडजेस। तो सेट E जो है का ये एडजेस है, और ये एडजेस क्या है कि ये असल में एक लाइन सेगमेंट है जो कि दो वर्टिसेस के दरमियान है। और इस तरीके से ये ए बी जो है इज एन एच बिटवीन द वर्टिसेस ए एंड बी। ए जो है इसे हम कहते हैं कि ये इनिशियल वर्टेक्स है उस एज का, और बी जो है वो फाइनल वर्टेक्स है। और इसको इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, दिस इज द वर्टेक्स ए एंड दिस इज द वर्टेक्स बी। ये जो है एज जो है वो ये रिप्रेजेंट। इसी तरह अगर बी ए है तो इट मीन कि ये इस तरह से होगा, डायरेक्शन जो है वो बदल जाएगी, ये बी ए बन जाए। तो यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से जो है वो आप किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्टेड ग्राफ की मदद से। और ये जो आपने देखा होगा कि अगर एक एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है, अगर अगर ये एलिमेंट जो है वो एज में है तो इट मीन कि हमारे पास एक ही वर्टेक्स है, और ये एज को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देन द एज इज लाइक दिस, और ये लूप होगी, इसको हम लूप कहते हैं। तो लूप असल में क्या है कि एक वर्टेक्स का अपने अपने साथ ही जब वो एज बनाता है तो उसे हम लूप कहते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन है। तो इम्पोर्टेंट अब चीज ये है कि अगर आपने देखें कि हमने रिलेशन को ग्राफ्स की मदद से रिप्रेजेंट कर लिया। अगर अब आपके पास एक ग्राफ दिया गया है, तो अगर तो ग्राफ जो है, इफ every vertex of the graph has a loop, then the corresponding relation is reflexive। तो वो फिर रिफ्लेक्सिव होगा। इसी तरह से अगर अगर हमारे पास जो फर्ज, अगर मैं एक एग्जांपल अगर स्टेट करूं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अगेन सेट जो है वो ये है, इसमें तीन एलिमेंट है, और मैं ये एक रिलेशन लेता हूँ, वन वन टू टू थ्री थ्री। इट मीन के ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें मौजूद हैं, वन थ्री थ्री वन टू थ्री थ्री टू। तो ये मेरे पास रिलेशन है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, जितने सेट के एलिमेंट थे वो थे तीन एलिमेंट, तो ये मैंने वन टू थ्री लिख दिया। वन वन मौजूद है तो इट मीन कि ये इस तरह से एक लूप होगी। टू टू भी मौजूद है तो इस तरह से एक लूप होगा।
इसी तरह से यहाँ पर भी एक लूप होगी। 1 और 2 के दरमियान एज है तो ये एक डायरेक्टेड लाइन होगी। 2 1 भी मौजूद है इसलिए ये दो एजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 3 के दरमियान भी एज है, 3 2 के दरमियान भी एज है, 1 3 के दरमियान भी एज है, 3 1 के दरमियान भी एज है। तो दिस इज द ग्राफ ऑन दिस सेट ऑफ 3 वर्टिसेस। तो इसमें अगर आप देखें तो इस ग्राफ को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास रिलेशन है, इस ग्राफ के कॉरिस्पॉन्डिंग जो रिलेशन हमारे पास बन रहा होगा वो रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हर वर्टेक्स के ऊपर एक लूप बनी हुई है। तो इसी तरीके से ये सिमेट्रिक भी है, क्योंकि हाँ, अगर अगर 1 और 2 के दरमियान एज है तो 2 और 1 के दरमियान भी एज है। तो बिल्कुल जैसे मैट्रिसेस में हमने देखा था कि मैट्रिक्स हो तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो रिलेशन होता है उसको आप डिटरमिन कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज। इसी तरह यहाँ पर भी हम ये बता सकते हैं इस ग्राफ को देखते हुए कि इसके कॉरिस्पॉन्डिंग कौन सा रिलेशन होगा। तो आप देखें, अगर मैं रेंडमली कोई भी ग्राफ अगर ड्रॉ करता हूँ, तो जैसे ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया और इस तरीके से, और इसी तरह, तो मुझे यहाँ से अगर मैं मुझे ये बताना हो कि ये दिस इज अ ग्राफ कॉरिस्पॉन्डिंग टू सम रिलेशन, ठीक। तो वो जो रिलेशन है वो मैंने अगर लिखना हो तो यहाँ पे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये जो ग्राफ है जिस रिलेशन पे डिफाइन किया गया है उसमें 4 एलिमेंट हैं। सपोज कि उनका नाम हमने ABCD रख लिया। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। अब मैंने रिलेशन अगर वो लिखना है तो ये मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि ए और डी के दरमियान डायरेक्टेड एज है तो हमारे पास ऑर्डर पेयर AD होगा। सिमिलरली ऑर्डर पेयर DA भी होगा। इसी तरह बी और बी के दरमियान एक लूप है तो ये बी भी इसमें होगा। ए और सी के दरमियान एक डायरेक्टेड लाइन है तो ये एज भी होगा। तो ये मेरे पास इस तरीके से बी और डी के दरमियान भी एक एज है, तो ये मेरे पास रिलेशन बन रहा है। और ऑब्वियस इसको देखते हुए मुझे पता चल रहा है कि दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बिकॉज के आर्क जो है, जो लूप है, हर वर्टेक्स पे मौजूद नहीं है। इसी तरीके से ये सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि AC और CA के दरमियान एज, AC के दरमियान तो एज है लेकिन CA के दरमियान एज नहीं है। अब जब हमें ये पता होता है कि रिलेशन सिमेट्रिक है, तो रिलेशन, अब देखें कि सिमेट्रिक का मतलब कि अगर ग्राफ में एज AB मौजूद है तो BA भी मौजूद है, तो उस केस में ये बेटर होता है कि हम ये जो लाइन है, जो डायरेक्शन है, इसको हम डिनोट ना करें। तो फिर ऐसे ग्राफ को फिर हम कहते हैं कि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो एन अनडायरेक्टेड ग्राफ फिर क्या होगा? ग्राफ इज अ ग्राफ विद नो डायरेक्टेड एज। उसमें कोई डायरेक्टेड एज नहीं होगा, और ये अंडरस्टूड होगा कि अगर एज मौजूद है तो BA एज भी मौजूद है। तो दिस मीन ये है असिमेट्रिक रिलेशन। जब हमें ये पता हो कि रिलेशन सिमेट्रिक है तो फिर हम उसको एक अनडायरेक्टेड ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बाय अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसी तरह से जब इन जनरल जब हमारे पास, जब हमें ये पता हो कि ग्राफ जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये ग्राफ इस तरीके से लिखा हुआ है, इट मीन ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ये जो ग्राफ है इसमें आप देखें कि ये सपोज कि ये 1 है, ये 2 वर्टिसेस के नाम है, तो 1 2 मौजूद है तो ऑटोमेटिकली हमें ये पता है 2 1 भी मौजूद है। तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो कॉरिस्पॉन्डिंग रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। अब अगर हम इसमें एक और भी कंडीशन लगा दें, अब देखिए ये अगर इसमें ये लूप्स दिए गए हैं तो इट मीन के
इस तरह से ये लूप्स इट मीन के ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है। तो अगर हम इसमें एक और चेंज कर दें, हम कहें कि जी अगर ग्राफ में कोई भी लूप नहीं है तो फिर ऐसा जो ग्राफ है इसमें मतलब ये जब हमें ये पता हो कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो फिर ये लूप्स लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इस केस में हम कहेंगे कि अगर जो रिलेशन है, इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, then this relation can be represented by a loop-free undirected graph। तो इस तरीके से आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें भी मतलब इस केस में ये अंडरस्टूड होगा कि ऐसे ये इस तरीके से अगर मेरे पास ये इस तरह से ग्राफ बना हुआ है तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो इट मीन कि ये जो ग्राफ जिस सेट पे डिफाइन किया गया है उसमें तीन एलिमेंट है, सपोज के उनका नाम है ए बी सी या 1 2 3 रख दूं, तो वो जो रिले उस सेट पे जो रिलेशन डिफाइन किया गया है उसको हम इस ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। और कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम जो है यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दे रहे। ये अंडरस्टूड है कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर भी उस रिलेशन में मौजूद है और बी ए भी मौजूद है। इसी तरह से ए जो है वो भी उस रिलेशन में मौजूद है, बी बी भी मौजूद है, सी सी भी मौजूद है। और कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम कहते हैं ये लूप बार बार नहीं लगाते। ये अंडरस्टूड है कि जो ये जो ग्राफ जिस रिलेशन के कॉरिस्पॉन्डिंग बना है वो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। तो इस तरीके से हम जो है ये जो ग्राफ है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ की मदद से। तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग कुछ क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज में मौजूद होंगे। वो जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्सरसाइज है 25 एक्सरसाइज है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये कहा गया है कि एक ग्राफ आपको दिया गया है इस तरीके से। ये डायरेक्टेड ग्राफ है। इसमें इस तरह से ये इसका नाम ए है, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। और इस तरह से डायरेक्शन दी गई है, डायरेक्टेड ग्राफ है। और ऐसे और क्वेश्चन ये है कि लिस्ट द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टेड ग्राफ। तो हमने वो रिलेशन बताना है। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि बी ए रिलेशन मौजूद है, इसी तरह डी बी रिलेशन है, इसी तरह सी डी रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर है और ए सी है। तो हमारा जो रिलेशन है इस ग्राफ के कॉरिस्पॉन्डिंग वो उसमें ये चार ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है 27। उसमें भी इसी तरह से एक रिलेशन जो है वो एक ग्राफ जो है वो दिया गया है। और इस तरीके से ये ए है, दिस इज बी, दिस इज सी। और यहाँ पर ये एक लूप है। इसी तरह यहाँ पर भी एक लूप है और ये डायरेक्टेड ग्राफ बने हुए हैं इधर से भी और इधर से भी। इसी तरह यहाँ पर भी एक आर्क है, यहाँ पर भी एक आर्क है, इधर भी एक आर्क है। आप इसे डबल से भी शो कर सकते हैं और एक ही ग्राफ में ये से भी ये शो किया जा सकता है। और ये डी है एक अलहदा से। तो अगेन कॉरिस्पॉन्डिंग हमने अगर रिलेशन ढूंढना है तो हमें ये पता है चार वर्टिसेस पे बना है और ये इसमें ए भी मौजूद है, बी बी भी मौजूद, क्योंकि चारों वर्टिसेस के ऊपर लूप्स है। इसी तरह ये डी डी भी मौजूद है। उसके बाद इसमें ए सी भी मौजूद है, सी ए भी मौजूद है। इसी तरह इसमें बी सी भी है, सी बी भी है, रिलेशन सिमेट्रिक भी है। इसी तरीके से
इसमें ए बी भी मौजूद है और बी ए भी मौजूद। तो आप देखें ये है अब इस ग्राफ की रिप्रेजेंट। अब इसको अगर हम अनडायरेक्टेड ग्राफ की मदद से करना चाहें तो इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अनडायरेक्टेड लूप फ्री ग्राफ है, तो इसमें अंडरस्टूड होगा कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, मैंने नोट्स शेयर किए हुए हैं, वो भी आप करें, और कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछिए।